आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे और पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम परमेश्वर के वचन से प्रभुता के बारे में कुछ बातों को सीखेंगे। प्रभुता का अर्थ क्या है? प्रभुता का अर्थ होता है स्वामित्व। प्रभुत्व का अर्थ होता है शासन करना। प्रभुत्व का अर्थ होता है मालिक। प्रभुत्व का अर्थ होता है अधिकार जो दिया गया। आज हम प्रभुता के बारे में परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण 15 और उसका 6 में इस प्रकार से लिखा है, तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझको आशीष देगा। किस वचन के अनुसार? जो वचन परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के तौर पर आपसे दिया और उसने कुछ बातों को आपके लिए करने के लिए रखा, उस वचन के अनुसार परमेश्वर कहता है तुझे आशीष देगा और तो बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। तो बहुत जातियों के ऊपर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता करने नहीं पाएंगे। लेकिन वर्तमान में आप अपने जीवन में क्या देख रहे हैं? लोग आपको धमकी दे रहे, लोग आपको दबा रहे, लोग आपके जीवन को नष्ट कर रहे, लोग आपके जीवन में तरह तरह की बातों को कर रहे, वो आप पर प्रभुता कर रहे। आप प्रभुता करने के लिए बुलाए गए, लेकिन आज आपके ऊपर लोग और लोगों की बातें प्रभुता कर रही है। कारण क्या है? परमेश्वर का वचन ऊपर इस प्रकार से लिखा है। जब हम व्यवस्था विवरण 15 उसका 5 से जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, इतना अवश्य है, परमेश्वर बोला इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बातों पर चित्त लगा कर क्या करे? सुने। यानी कि हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए आज शत्रु हमारे ऊपर प्रभुता कर रहे हैं। हम उसके वचनों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए शत्रु हमारे ऊपर क्या कर रहा है? प्रभुता कर रहा है। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि बोलता है कि तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा। लिखा है तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा और परंतु तुझे वो तेरे ऊपर प्रभुता करने नहीं पाएंगे। लेकिन आज आप धमकियों को सह रहे, आप प्रताड़नाओं को सह रहे। कारण क्या है? क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान नहीं दिया, हम परमेश्वर की बातों के ऊपर मन को नहीं लगाए। और लिखा है कि बोलता है कि और इन सारी आज्ञाओं को मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूं तू चौकसी कर ले। और यही बात तो परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि तू व्यवस्था की ये बातें तेरे चित्त पर से कभी हटने ना पाए, दिन और रात इसी पर ध्यान दिए रहना और इसी के अनुसार करने की तू चौकसी करना। कई बार हम सुनने पर भी ध्यान नहीं देते, परमेश्वर क्या कर रहा है हम उसके लिए चौकसी नहीं करते, हम ध्यान नहीं देते परमेश्वर की बातों पर, और इसलिए तो कई बार हम अशांति में जीते हैं। और इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता भला होता कि तू मेरी बातों को ध्यान धर करके सुनता तो तेरी शांति नदियों के समान होती। बोल रहा है नदियों के सोते के समान तेरी क्या है? शांति बहती रहती, परमेश्वर कहता है। लेकिन हम ध्यान नहीं देते। परमेश्वर ने आपसे कहा है, आपको वचन दिया है कि तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा। ये परमेश्वर का वचन है। क्या आप इस वचन पर ध्यान दिए हैं? परमेश्वर कह रहा है मेरी बातों को ध्यान धर कर सुन। बोल रहा है मेरी बातों को परिचित लगा, परमेश्वर कह रहा, और उसी के करने के अनुसार बोलता है तू चौकसी कर, परमेश्वर कहता है। तब परमेश्वर कहता है कि वो तेरे अपने वचन के अनुसार तुझको क्या करेगा? आशीष को देगा। कई बार हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देते। परमेश्वर ने हमको प्रभुता करने के लिए बुलाया, हमें स्वामित्व बनाया। और जब आप उत्पत्ति पहला अध्याय उसका 16 को पढ़ेंगे तो एक बात परमेश्वर बहुत अच्छी बात को वहां लिखा है। परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योति को बनाया और उनको दिन और रात के ऊपर प्रभुता करने के लिए बनाया। परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? तुम जगत की ज्योति हो। क्या आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार है? क्या आप जगत की ज्योति के जैसा है आपका जीवन? यीशु मसीह कहता है मैं जगत की ज्योति हूं और जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। फिर वो कहता है तुम जगत की ज्योति हो। और परमेश्वर ने ये 2 ज्योतियों को क्यों बनाया? इन ज्योतियों को दिन और रात के ऊपर प्रभुता करने के लिए बनाया, यानी अच्छी बातों के ऊपर और बुरी बातों के ऊपर भी प्रभुता करने के लिए बुलाया। रात क्या है? रात अंधकार है, रात बुराई है, रात पाप है, रात लोभ है, रात लालच है, रात क्रोध है। और इस पर हमें प्रभुता करने के लिए हमको परमेश्वर ने बनाया।
परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हम प्रभुता करने के लिए बनाए गए, और उसने दो ज्योतियों को बनाया जो दिन और रात के ऊपर प्रभुता करे। और यीशु ने हमको अधिकार दिया है कि हम इस पर प्रभुता कर सकते हैं। जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं और उत्पत्ति 4 अध्याय को पढ़ते हैं, तब परमेश्वर ने यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से कैन से बातचीत किया, और कैन से कहा, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी। वो अपने भाई से नाराज हो गया था, हाबिल से, क्योंकि हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार किया था, परंतु कैन की नहीं, क्योंकि कैन जो भेंट को चढ़ाया था वो परमेश्वर को पसंद नहीं था, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं था, और परमेश्वर उसके मन को देख रहा था, और परमेश्वर को वो भेंट स्वीकार योग्य नहीं था। तब हम देखते हैं जब हाबिल की भेंट स्वीकार की गई तो कैन क्रोधित हो गया, कैन नाराज हो गया। तब परमेश्वर कहता है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी। यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा है, और उसकी लालसा तो तेरी ओर होगी। जब उन्होंने भूमि को, उपज को पैदा किया, और हाबिल जो भेड़ बकरियों को चराता था, उन्होंने अपनी उपज को लेकर परमेश्वर को दिया, परमेश्वर को भेंट को चढ़ाया। परमेश्वर जो आशीष को दिया उसके लिए वो धन्यवादी हुए और परमेश्वर के पास गए, परंतु अच्छे मन से नहीं गए। यहाँ पर कैन अच्छे मन से परमेश्वर को भेंट नहीं चढ़ाया और हाबिल की भेंट स्वीकार की गई। तब यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, परंतु तुझे उस पर प्रभुता करना होगा। हमारे जीवन में लोभ और लालच हमारे जीवन में प्रभुता करता है, हमारे जीवन में राज्य करता है। परमेश्वर कहता, भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान धर कर सुनता। कई बार हम लोभ और लालच में पड़ जाते हैं और ये हमारे जीवन पर हावी हो जाता है, परंतु परमेश्वर कह रहा तुझे इस पर प्रभुता करनी होगी। और जब आप ऐसा प्रभुता करेंगे तो परमेश्वर कहता वो तेरे कामों पर क्या करेगा, आशीष को देगा। आप लोभ करते हैं, आप लालच करते हैं, आप बेईमानी कर रहे हैं, आप छल कर रहे हैं, आप कुटिलता के कार्य कर रहे हैं, आप गबन कर रहे हैं, और परमेश्वर से कह रहे, परमेश्वर ये तकलीफ मेरे जीवन में, ये मुसीबत मेरे जीवन में क्यों आ गई। परमेश्वर कहता तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी, और जब तू उस पर प्रभुता करेगा परमेश्वर तेरे कामों पर बरकत और आशीष को देगा। और परमेश्वर जो धन देगा उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। संसार का धन आपके साथ दुख को लेकर आएगा, लेकिन परमेश्वर का धन, परमेश्वर की आशीष से जो धन मिलता है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता है। ये परमेश्वर का वचन है, लेकिन आपको उसके ऊपर प्रभुता करनी होगी। और परमेश्वर यही बात वो कैन को समझा रहा था कि तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी। आपको परमेश्वर ने स्वामित्व दिया है, स्वामित्व का अधिकार को दिया है। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया दिन के ऊपर, अच्छी बातों के ऊपर, आशीषों के ऊपर आपका अधिकार है, तो बुराई के ऊपर भी आपका अधिकार है। बुराई आपके ऊपर राज्य ना करने पाए, संसारिकता आपके ऊपर राज्य ना करने पाए। और यही तो हम देखते हैं कैन के जीवन पर हुआ, और उसके ऊपर इतना हावी हो गया, इतना हावी हो गया कि उसने अपने भाई हाबिल को मार डाला। मेरे प्रियो, उसका मुंह दासी से भर गया जब परमेश्वर ने उसकी भेंट को अस्वीकार किया, क्योंकि उसने अच्छे मन से परमेश्वर को नहीं दिया। परमेश्वर ने अस्वीकार कर दिया, परमेश्वर उससे बातचीत किया, परमेश्वर उसको सिखाया, परमेश्वर उसको दंड नहीं दिया था कि तूने खराब भेंट दी मैं तुझको दंड दूंगा, ऐसा नहीं। परमेश्वर उसको सिखा रहा था, परमेश्वर उसको बता रहा था, परंतु ये तो क्रोधित हो गया अपने भाई के ऊपर। बातचीत परमेश्वर से करनी थी, परंतु ये तो नाराज किसी और से हो गया, अपने भाई से, और इतना क्रोधित हो गया कि उसके मुंह पर लिखा उदासी छा गई। मेरे प्रियो, ये लोभ, ये लालच हमारे जीवन में जब हमको नहीं मिलता हम उदास हो जाते हैं। संसारिकता की चीजें जब हमें नहीं मिलती हम उदास हो जाते हैं। और एक ऐसी घटना पहला राजा उसके 21 अध्याय उसके 4 पद में जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा, अहाब राजा जो इजराइल का राजा था, और उसके राज मंदिर के पास में एक व्यक्ति था जिसका नाम नाबोत था, और नाबोत इजरायली के एक दाग की बारी थी, और दाग की बारी में वो अपने लिए वो अपने भोजन वस्तुओं को क्या करता था, वो लगाता था, वो साग पात को लगाता था। परंतु ये अहाब राजा को लगा ये तो मेरे ठीक महल के बगल है, ठीक मेरे मंदिर के बगल है, क्यों ना मैं इस भूमि को ले लूं। और जा करके वो नाबोत से बातचीत करता है, और जब वो नाबोत से बातचीत करता है तो कहता है ये तो मेरे पुरखाओं की जमीन है, मैं इसको आपको नहीं दे सकता हूं, मैं इसको आपको नहीं दे सकता। और इजरायली नाबोत की ये वचन सुन करके कि वो उसको नहीं देगा, राजा अहाब अप्रसन्न होता है,
और लिखा, अहाब उदास और अप्रसन्न हो करके अपने घर आया और बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर करके कुछ भोजन नहीं किया। एक राजा ऐसा व्यवहार कर रहा है, एक छोटे बच्चे के जैसा व्यवहार कर रहा है जब उसको एक छोटी भूमि नहीं मिली। तब उसकी पत्नी जो भ्रष्ट थी, जो बाल देवता की पूजा करती थी, जो अन्य जाति थी, उसको सजेशन दी, अरे तू तो इजराइल का राजा है, तू सब कुछ कर सकता है, तेरे पास सारा अधिकार है। और उसने बड़ी धूर्तता के साथ उस व्यक्ति को क्या क्या मार डाला। मेरे प्रियो, कई बार हमें उस लालच के ऊपर प्रभुता करनी है, लेकिन हम प्रभुता नहीं करते और इस कारण हमारे जीवन में हानि आती है। और इसलिए तो परमेश्वर ने उसके ऊपर दंड को निर्णय किया और परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा कि जिस स्थान पर नाबोत का क्या क्या लहू बहा था, इन्होंने उसको क्या क्या उनको फंसा करके उसको मार डाला और उसके इजराइल के पुरनियों को उनके खिलाफ में खड़ा किया इज़ेबेल ने और उसको क्या क्या पथरवा करके मार डाला। तब परमेश्वर का यह वचन हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर के दास उसके नबी एलीसा के पास पहुंचता है, एलिया के पास पहुंचता और एलिया इस प्रकार से कहता है, और उसने यह कहा कि यहोवा यूं कहता है, क्या तूने घात किया, अधिकारी ही बन बैठा है, फिर क्या तू उससे यह भी कहना है कि यहोवा यूं कहता है कि जिस स्थान पर कुत्ते ने नाबोत का लहू चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा लहू को चाटेंगे। और उनके पूरे परिवार पर ये श्राप आ गया, उसके परिवार पर ये सारी विपदाएं आ गई, क्योंकि उन्होंने उस लालच के ऊपर अपने जीवन में प्रभुता नहीं किया। आज कई लोग पाप के ऊपर अपने जीवन में प्रभुता नहीं करते। हम देखते हैं दाऊद के जीवन में उसने हित्ती उरिया की पत्नी को देखा और उसके मन में उससे व्यभिचार करने के लिए उसके अंदर प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई और उसने ना सिर्फ उससे व्यभिचार किया परंतु उसके पति को उसने मरवा डाला। मेरे प्रियो, कई बार पाप हमारे जीवन पर प्रभुता करना चाहता है और परमेश्वर ने कहा तुझे रात पर प्रभुता करना है, क्योंकि तुम जगत की ज्योति हो। तुम दिन पर अच्छी आशीषों पर तो तुम प्रभुता करते हो, तुम क्लेम करते हो, तुम अपनी आशीषों को अपने जीवन में मांगते हो, लेकिन क्या तुम इस बात के लिए मांगते हो, क्या तुम इस बात के लिए अपने जीवन में प्रभुता का अधिकार को लेते हो कि नहीं, मुझको इन पापों के ऊपर जय को पाना है। आपको परमेश्वर ने प्रभुता दिया है, परमेश्वर ने आपको अधिकारी दिया, ना सिर्फ आशीषों के ऊपर परंतु उन बुराई के ऊपर। और यही बात परमेश्वर वहां कैन को बता रहा है कि तुझे उस पर प्रभुता करनी है। और जब हम आगे देखते हैं तो किस प्रकार से साउल ने जब दाऊद के बारे में उसकी तारीफ को सुना तो उसके अंदर जलन आ गया, एक जलन उसके ऊपर हावी हो गया, इतना हावी हो गया कि उसको मार डालना चाहता था। मेरे प्रियो, ये पाप, ये बुराई हमारे जीवन में इतना हावी हो जाता है कि हम एक दूसरे की हानि करने लग जाते हैं। परंतु आज हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि आज हमारा मन कहाँ है, हमारा ध्यान कहाँ है, हम परमेश्वर के वचन पर कितना ध्यान दे रहे हैं। और इसीलिए तो व्यवस्था विवरण में परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, इतना अवश्य है तुझे कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बातों पर अपने चित्त को लगा ले, अपने ध्यान को लगा ले। जब आप अपने ध्यान को परमेश्वर की बातों के ऊपर लगाएंगे, परमेश्वर के वचनों के ऊपर लगाएंगे, उसकी आज्ञाओं के ऊपर लगाएंगे, ये बातें आपके जीवन में राज्य नहीं करेगा, ये बुराइयां आपके जीवन में राज्य नहीं कर सकती है। और लिखा है कि और उन सारी आज्ञाओं को मानने के लिए जो मैं आज तुझे सुनाता हूं, तू चौकसी कर ले। और तब तेरा परमेश्वर बोलते हैं अपने वचन के अनुसार तुझको क्या करेगा, आशीष देगा, और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे बोलता है उधार लेना ना पड़ेगा, और तू बहुत जातियों को पर प्रभुता करेगा और वे तेरे ऊपर प्रभुता ना करेंगे। मेरे प्रियो, अब्राहम अपना 10 वंश को कब चढ़ाया? जब वो एक बड़े युद्ध में, एक बड़ी लड़ाई को लड़ करके आया, और जब उसने उस बहुत सारी आशीषों को प्राप्त किया, बहुत सारी भलाइयों को प्राप्त किया, तब वहां पर देखते मिल्किसिदक जो सालेम का राजा था, उसके लिए रोटी लेकर उसको आशीर्वाद देने आया। और तब तो अब्राहम ने जो लूट के मार से उसने जो जीता था, जो जय को उसने प्राप्त किया था, उसका 10 वंश उसको दिया। और परमेश्वर का वचन हमें भेंट देने के बारे में इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर जो आशीष हमको देता है, हमको उस आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए।
परमेश्वर को उन भलाइयों को स्मरण करना चाहिए। लेकिन यहाँ कैन और हाबिल के जीवन से परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि उसने आशीषों को दोनों ने प्राप्त किया, लेकिन इसने अच्छे मन से परमेश्वर को नहीं दिया। परमेश्वर आपसे 10 अंश नहीं चाहता, परंतु परमेश्वर चाहता है कि आप हर्ष के साथ आप करें। आप हर्ष के साथ दे, ना कुड़कुड़ाते हुए, ना बुड़बुड़ाते हुए या ना मन से आप क्रोधित होते हुए परमेश्वर के पास आए। परंतु जो को जितना थोड़ा भी है आप खुशी के साथ परमेश्वर के लिए वो कार्य में लगाएं, और परमेश्वर तो आपको और बहुगुणित रूप से आशीष को देगा। और परमेश्वर कहता है तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा। बहुत सारी जातियों पर तू प्रभुता करेगा, परंतु वो तुझ पर प्रभुता करने नहीं पाएंगे। वो तुमको डराने नहीं पाएंगे, तुमको धमकाने नहीं पाएंगे। वो बीमारी के रूप में, वो गरीबी के रूप में, वो बेरोजगारी के रूप में शत्रु आपको धमकी दे रहा है। लेकिन आपको परमेश्वर क्या बताना चाहता, आप उस पर प्रभुता करें। आप उन बुराई के ऊपर, उन लालच के ऊपर, उन व्यर्थ बातों के ऊपर आप प्रभुता करें। उन पाप और बुराई के ऊपर आपको प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने आपको स्वामी बनाया। आप इस पर प्रभुता कर सकते हैं। परमेश्वर ने जब कैन से कहा कि तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी, यानी परमेश्वर ये सामर्थ आपके अंदर डाला है कि आप प्रभुता कर सकते हैं। आप क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते, आप क्षमा करने वाले बन सकते हैं। मेरे प्रियो, क्रोध इतना बड़ा नहीं है, परमेश्वर का प्रेम उससे कहीं बढ़कर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उसकी लालसा तेरी ओर होगी, परंतु तुझे उस पर क्या करनी होगी, प्रभुता करनी होगी, तुझे उस पर राज्य करना होगा, वो आपके जीवन पर हावी ना होने पाए। आज परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको निश्चय रूप से आशीषित किया है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, आइए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में वो ताकत, वो बल को दे, ताकि आप उन बुराई के ऊपर आप क्या कर सके, प्रभुता कर सके। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से अब आप परमेश्वर आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। खुदावन परमेश्वर पिता, आपने प्रभुत्व के बारे में सिखाया, न सिर्फ अच्छी आशीषों के ऊपर प्रभुता, परंतु उन बुराई के ऊपर भी प्रभु आपने अपने लोगों को, जीवन को प्रभु आपने प्रभुता करने के लिए प्रभु दिया, वो अधिकार को आपने दिया प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, क्योंकि उन क्रोध के ऊपर प्रभु जी आप जय पा सकते हैं प्रभु। हाँ खुदान, क्योंकि आपका वचन याकूब में कहता है परमेश्वर पिता, हाँ पिता, जहां क्रोध होता है वहां परमेश्वर का प्रेम रह नहीं सकता, वहां निर्वाह नहीं कर सकता। खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, और पिता परमेश्वर किस प्रकार से कैन ने परमेश्वर क्रोध से भर गया। हाँ पिता परमेश्वर, किस प्रकार से परमेश्वर अहाब क्रोध से भर गया जब उसको उसकी इच्छा की चीज नहीं मिली। परंतु खुदावन परमेश्वर आप सिखाना चाहते अपने बच्चों को कि तुम्हें उन पर प्रभुता करनी होगी खुदावन परमेश्वर, और इसलिए आप कहते भला होता कि तू मेरी बातों को ध्यान धर कर सुनता। हाँ पिता परमेश्वर, आप कहते मेरी व्यवस्था की बातें तेरे चित्त से ना हटने पाए। हाँ खुदावन, इस पर दिन और रात ध्यान दे रहे, और ऐसा करने से ही तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर आपका वचन कहता है, ऐ खुदावन परमेश्वर, वचनों के अनुसार प्रभु आपके बच्चे प्रभुता करने वाले बने, ये प्रभावशाली बने, आशीषों का कारण बने। हाँ पिता परमेश्वर, ये अच्छे मन से आपके कार्य को करने वाले हो सके, कुड़ कुड़ कर नहीं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, निराश होकर नहीं प्रभु जी, परंतु परमेश्वर प्रभु जी हर्षित मन से आपके लिए कार्य करने वाले बन सके। खुदावन परमेश्वर पिता, जितने लोग प्रतिदिन इन सेवकाई के द्वारा परमेश्वर पिता प्रभु जी आशीषों को प्राप्त कर रहे पिता, जितने लोग परमेश्वर पिता इन सेवकाई के द्वारा आप उनके जीवन से आप बातचीत कर रहे पिता, हाँ पिता, जितनों को आपने चंगाइयों को दिया, जितनों को आपने छुटकारे को दिया, आपका धन्यवाद देते खुदावन परमेश्वर। और आज भी जितने लोग परमेश्वर हाँ पिता कमेंट करते हैं प्रभु, जितने लोग परमेश्वर इन प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु, जितने लोग परमेश्वर पिता हाँ पिता व्हाट्सएप में मैसेज को भेजते हैं, जितने लोग परमेश्वर पिता अपने प्रार्थना निवेदनों को भेज रहे हैं, उन सब के जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए। बीमार है यीशु के नाम से वो चंगे किए जाए, क्योंकि आपके वचन में परमेश्वर ऐसा लिखा है प्रभु जी कि आपके कोड़े खाने से ये चंगे हो गए। और ये वचन सिर्फ लिखित नहीं है परमेश्वर, परंतु इस वचन में जीवन है खुदान, और इसी जीवन को पाने जा रहे प्रभु जी। हर प्रकार के बंद नस यीशु के नाम से खुलने पाए, हर प्रकार की दबी हुई आंखों की नसें प्रभु जो ऑपरेशन के लिए परमेश्वर डॉक्टर ने कह दिया इनका ऑपरेशन नहीं हो सकता, आज वो नसें भी यीशु के नाम से खुल जाने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता, हाँ पिता परमेश्वर, जो लोग बोल नहीं पाते ठीक से यीशु के नाम से बोलने पाए,
पिता, जो बच्चे बीमार है परमेश्वर, ज्वर से तप रहे, यीशु के नाम से वो चंगाई को पाने पाए। खुदावन परमेश्वर, जिनके हाथ और पांव कार्य नहीं करे, आज यीशु के नाम से बंधन टूटे, यीशु के नाम से। खुदावन पवित्र आत्मा इसी घड़ी प्रभु हर प्रकार का अंधकार का बंधन टूटने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता, ऐसे लोग हैं परमेश्वर पिता, जिनका पिता परमेश्वर रोजगार बंद है परमेश्वर, जिनके परमेश्वर प्रभु जो किराने के दुकान की है प्रभु जी, और परमेश्वर वो दुकान किसी न किसी कारण से बंद हो चुका। हाँ पिता परमेश्वर, वो चिंतित है प्रभु जी, उनके जीवन में उन सारी बातों को आज अपने वचन के द्वारा प्रकट किए। हाँ पिता, उन बुराई को निकालने पाए परमेश्वर पिता, और उनके जीवन में परमेश्वर इस ब्लेसिंग को हम देते हैं। खुदा ने आशीषों की हम घोषणा करते यीशु के नाम से। प्यारे पिता, हम इसी घड़ी प्रार्थना करते खुदावन परमेश्वरी बांदा खाला, अपने लोगों को आज छू रहे हैं पिता परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर निराशा की स्थितियों में है प्रभु जी, आज यीशु के नाम से प्रभु जी हर प्रकार का डिप्रेशन, हर प्रकार का निराशा इनके जीवन को छोड़कर जाने पाए। आपके आनंद, आपकी शांति आपके लोगों के ऊपर प्रभुता करे पिता, पाप इनके जीवन पर प्रभुता ना करे। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, कोई रोग इनके जीवन पर प्रभुता ना करे। खुदा यीशु के नाम से आजाद किए गए और ये उनके ऊपर राज्य करने के लिए बुलाए गए। हाँ पिता, आपने कहा परमेश्वर पिता, मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार को दिया, ये बीमारी के ऊपर आपने अधिकार को दिया, दुष्ट आत्माओं के ऊपर उनका अधिकार को दिया। आज उस अधिकार के तहत इनके जीवन से तमाम परमेश्वर नकारात्मक बातों के बंधनों को हम तोड़ते, तंत्र मंत्र की शक्तियों को तोड़ते, लड़ाई और झगड़े की आत्माओं को परिवारों से खदेड़ते, क्योंकि आपका वचन कहता है हमारा ये मूल्य युद्ध मांस और लहू से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, किसी मनुष्य से नहीं, परंतु उनके पीछे जो अंधकार की शक्तियां कार्य करी है, वो अंधकार की शक्तियां इनके घरों को, इनके परिवारों को छोड़कर यीशु के नाम से जाने पाए। वो अशुद्धता की आत्मा, वो व्यभिचार की आत्मा, तुम निकलो परिवारों को छोड़कर यीशु के नाम से। हम इसी घड़ी तुम यीशु के नाम से हम आदेश करते हैं, हर प्रकार के बेरोजगारी की आत्माओं को हम यीशु के नाम से इनके परिवारों से निकालते हैं। हर प्रकार के अंधकार के बंधन जिनके परिवार को उन्नति के लिए परमेश्वर आगे बढ़ने से रोक कर रखी, हम बंधन को तोड़ते हैं यीशु के नाम से। खुदावन परमेश्वर पिता, अपने लोगों को आपने छुआ प्रभु, अपने लोगों को आपने चंगा किया, आशीष को दिया पिता, आपका धन्यवाद। इनके काम काज में, इनके रोजी रोटी, के व्यवसाय पर, इनके हाँ पिता, इनके नौकरियों पर परमेश्वर पिता आपकी आशीष हो। खुदावन परमेश्वर पिता, खुदावन परमेश्वर पिता, इस पिता परमेश्वर इस धूप में परमेश्वर अपने लोगों के लिए आप बादल की छाया को बने। हाँ पिता परमेश्वर, जो पिता इन धूपों में कार्य को करते हैं प्रभु, जो उन्हें पिता परमेश्वर अपनी छत्र छाया में आप ले लीजिए। खुदावन परमेश्वर, अपने लोगों को आशीष है छुटकारे को देने के लिए पिताजी आपका धन्यवाद। धन्यवाद देते पिता, प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।